वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड के वैसे प्रशिक्षुओं के लिए जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ख़ास करके जिन्हें सेकेंड ईयर में 4 महीने का इंटर्नशिप फाइल तैयार करना होता है। बीएड सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो 4 महीने का इंटर्नशिप रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ फाइल जो है कि किसी अन्य प्राइमरी या मिडिल या फिर हाई स्कूल में जाकर के आपको तैयार करने होते हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी फाइल में टोटल मिला करके आपको 13 फाइल तैयार करने होते हैं, 13 एक्टिविटीज़ फाइल होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 3 फाइलें होती हैं, 3, 5 और 7, वो स्टूडेंट्स को अपने स्तर से बनानी होती है। आपके जो टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से फाइल बनाना है। इसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिविटीज़ फाइल नंबर 7 के बारे में। इस एक्टिविटीज़ फाइल में हम लोगों को यहाँ रूटीन कैसे स्कूल में बनाए जाते हैं, स्कूल का क्या रूटीन का क्या महत्व है और तथा रूटीन किस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि रूटीन बेहतर बने और स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें एक ऐसा लेसन मिले, टॉपिक मिले जिससे कि वह सीख करके जब स्कूल में अपॉइंटमेंट होगा उनका तो वैसी स्थिति में कैसे एक अच्छा रूटीन बनाएंगे और एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्कूल इंटर्नशिप टाइम टेबल एक्टिविटीज़ नंबर 7 है। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्कूल इंटर्नशिप टाइम टेबल रिपोर्ट एक्टिविटीज़ नंबर 7, आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्टिविटीज़ को शुरू से आखिरी तक देखेंगे और अपने मित्रों के साथ जिन लोगों को भी यह एक्टिविटीज़ नंबर 7 बनाना है उसे आप ज़रूर सहयोग करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें तथा जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है बीएड, डीएलएड तथा एमएड संबंधी आप अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपकी जो भी समस्याएं हैं बीएड, डीएलएड तथा एमएड पर आधारित वो आपको दूर की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके बीएड संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएड संबंधित गेस्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ गेस्ट क्वेश्चन के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक भी होंगे जो आपकी समझ में ना आता हो तो समय समय पर उसको भी डाल दिया जाएगा जिससे कि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं को आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल इंटर्नशिप टाइम टेबल रिपोर्ट कैसे बनाना है, एक्टिविटी नंबर 7, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि विषय सूची दी गई है, अर्थात जब हम स्टार्ट करेंगे तो यह आपको खुद से बनाना है तो यह किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपको विषय सूची अर्थात यह फाइल जो बनाना है एक्टिविटीज़ नंबर 7, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि लेफ्ट साइड में क्रम संख्या है, बीच में शीर्षक है तथा सबसे राइट साइड में इसका पृष्ठ संख्या दी गई है। जिसमें नंबर 1 में है प्रस्तावना, दूसरा है समय तालिका का अर्थ, समय तालिका मतलब किसे कहते हैं, टाइम टेबल किसे कहते हैं, समय तालिका की परिभाषा दी गई है। 4 नंबर में समय तालिका की आवश्यकता का महत्व, 5वां में है कि समय तालिका के उद्देश्य क्या हैं, 6ठा में है कि समय तालिका के प्रकार क्या हैं, 7वां में है कि जो समय तालिका बनाई जा रही है वह किस विद्यालय का है उस पर आधारित दिया गया है। उसके बाद है कि निष्कर्ष, समय तालिका बनाना क्यों आवश्यक, इस पर यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया गया है। यहाँ देखिए वीडियो को धीरे धीरे चला करके आप अपनी जो एक्टिविटीज़ फाइल है उसको कॉपी करते जाइए। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने इसे धीरे धीरे बनाया हुआ है और आप इसे समझते जाएं। जहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तावना, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय के संगठन में समय तालिका का विशेष महत्व होता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक की विद्यालय के संचालन के लिए कार्यप्रणाली का एक प्रारूप तैयार करना होता है जिसे हम विद्यालय की समय तालिका कहते हैं। समय तालिका का निर्माण एक कठिन कार्य माना जाता है, इसलिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को समय तालिका का निर्माण करने के लिए सभी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। एक सही समय तालिका विद्यालय तथा कक्षा संचालन को सुनिश्चित करने तथा कुशल एवं बेहतर तरीके से संचालन में मदद करता है तथा विद्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाता है। इसलिए शिक्षक के समय तालिका के निर्माण का कौशल होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि समय तालिका की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की गई। अब बात आता है यहाँ पर जो बात निकल करके सामने आ रही है, सेकेंड टॉपिक है कि समय तालिका का अर्थ क्या होता है, समय तालिका किसे कहते हैं।
तो समय तालिका का अर्थ क्या होता है इसे भी सुनते जाइए और अपना धीरे धीरे करके आप वीडियो को चला करके लिखिएगा। समय तालिका वह सूची है जिसमें कि शिक्षकों तथा कक्षाओं का कार्य विवरण प्रदर्शित किया जाता है। किस कक्षा में कौन कौन से विषय किन किन अवधि के किन किन अध्यापक एवं अध्यापिका के द्वारा पढ़ाए जाने हैं, इसका संपूर्ण विवरण साथ में तालिका की वर्णित होती है। उसके बाद है कि समय तालिका विद्यालय के समस्त क्रियाओं के लिए समय एवं मानवीय शक्ति एवं विवरण प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा विद्यालय कक्षा कार्य को सुगमतापूर्वक एवं सरलतापूर्वक संचालित कर नियंत्रित किया जाता है। और इस तरीके से समय तालिका एक दर्पण के समान है जो हमारे वास्तविक जीवन की एक प्रतिबिंब करता है। साथ ही समय तालिका शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों के लिए लक्ष्य का निर्धारण करता है और इस तरह समय तालिका विद्यालय क्रियाकलापों का मुख्य आधार होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि समय तालिका का क्या अर्थ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वह यह है कि समय तालिका की परिभाषा किसे कहते हैं, अर्थात समय तालिका किसे कहते हैं, इस पर हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं। समय तालिका के बारे में दी गई है। तो विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने समय तालिका के तर्क एवं चिंतन के आधार पर साथ ही समय तालिका का निम्नलिखित तरीके में इन्होंने ये किया हुआ है। इसको आप यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लीजिए कि किस फिलोसफर ने क्या कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर बारी आ रही है यहाँ पर कि समय तालिका की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसको भी आप इसी प्रकार से धीरे धीरे वीडियो को चलाते हुए आप इसको कॉपी करके आप अपनी जो एक्टिविटीज़ फाइल नंबर 7 है उसको तैयार करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी कि मोबाइल में जब फोटोग्राफी हो रही थी उस समय फ़ोटो लेने में थोड़ी सी परेशानी हुई है, जिसके वजह से पेज आगे पीछे थोड़ा उल्टा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए इसको कोशिश करेंगे कि इसको हमें अपने तरीके से कॉपी बनाएं और इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको करके यहाँ दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। समय तालिका का उद्देश्य क्या है यहाँ पर आपको बताया गया है। आप देख सकते हैं कि समय तालिका के विभिन्न उद्देश्य इस प्रकार से दिए गए हैं। एक एक करके आप इसको धीरे धीरे वीडियो को चला करके आराम से इसको लिखें, जिससे कि आपकी समस्या ज़्यादा नहीं होगी। फिर इसी प्रकार से यह नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर कि आप देखिए यहाँ पर बताया गया है, समय तालिका से संबंधित ही है। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। समय तालिका के प्रकार, कितने प्रकार की समय तालिका होती है, आप यहाँ से अपने कॉपी को कर सकते हैं कि समय तालिका जो बनाने के प्रकार हैं किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पहला दिया गया है कि शिक्षक के अनुसार समय तालिका, दूसरा दिया गया है कक्षा के अनुसार, तथा तीसरा दिया गया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर समय तालिका बनती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एक बनाया हुआ भी समय तालिका है, जिसे आप देख लीजिए कि कक्षा संचालन के लिए कैसे बनाए गए हैं। यह जिस विद्यालय में आप पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने जाएंगे, वहाँ के अनुरूप यह बनाया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, उसी के आधार पर यह समय तालिका बनाई गई है। उसके बाद है कि यहाँ पर निष्कर्ष है और इस प्रकार आपका समय तालिका पूरा हो जाता है। तो आप इसको धीरे धीरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक चला करके धीरे धीरे इसको कॉपी करते जाएं। कॉपी कर लेने के बाद आपकी समय तालिका एक्टिविटीज़ नंबर 7 का फाइल तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह जो समय तालिका एक्टिविटीज़ नंबर 7 आपको बताया गया है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तथा आपके लिए सुगम हो गया होगा। और आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फाइल बनाने में आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा हमारे साथ बने रहेंगे। अदर एक्टिविटीज़ जो फाइल बची हुई है उसको भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिससे कि आपके 4 महीने के इंटर्नशिप फाइल बनाने में जो परेशानी हो रही है वह परेशानी ना हो सकेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।